कथा पिछले दिवस हमने अजामिल की कथा श्रवण किया था। अब हम दक्ष की संतति का वर्णन श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन वरही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह प्रजापति पंचजन की पुत्री अश्मी से हुआ, जिससे हयवंश नामक 10,000 पुत्र हुए। जब पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो ये तपस्या करने नारायण सरोवर चले गए। इनकी भागवत परायणता और निकष्टता हृदय को देखा तो देवर्षि नारद ने उन्हें उपदेश देने के लिए उनसे कूट प्रश्न किया और पुत्रों तुम ऐसे बिल को जानते हो जहां जाने का रास्ता है परंतु लौटने का रास्ता नहीं है। ऐसी स्त्री है जिनके अनेकों रूप हैं। एक ऐसा पुरुष है जो पुरुष चली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर जो 25 तत्वों से बना है, और ऐसा हंस जिसकी कथा विचित्र है। तुम सब ये जानते हो तो है। हर्यशो ने मना कर दिया। देवर्षि नारद कहा, पुत्रों, जब तुम ये सब नहीं जानते तो सृष्टि कैसे करोगे। हयवंशों ने कहा, देवर्षि, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे, आज्ञा देंगे, परंतु इन रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्रो, मोक्ष ही वह बिल है जहां जाना तो होता है परंतु वहां से आना नहीं। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तत्पदं तत्परिमार्गगत्वं यस्मिन् गता निर्वन्ति भूयः या प्राप्य न निर्वन्तन्ते तद्धामं परमं मम। उस लोक को प्राप्त कर तुम फिर लौट आना नहीं पड़ता। उस लोक को सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। माया ही वह ब्रह्मचारिणी स्त्री है जिसके अनेकों रूप है। श्री ईश्वर कृष्ण की साक्षात्कारिका में कहते हैं, अजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वाह्वी प्रजा सजमना स्वरूप। एक माया ही के तत्व रज और तम गुण, ये 3 रूप हैं, और इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। परमात्मा ही वह व्यभिचारिणी स्त्री है जिसका व्यभिचारिणी स्त्री माया का पति है। मायावती भगवान, यह संसार में दोनों ओर बहने वाली नदियां हैं। महाभारत में जब धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नाहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाम जीवितम शेषाम जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहे हैं और दूसरी ओर उन मरते हुए प्राणियों को देखते हुए जीव जीने की इच्छा करता है। जो प्राणी मर रहे हैं, संसार में देख रहे हैं कि एक न एक प्राणी गुजर रहे हैं, तब भी मनुष्य जो है वो जीने की इच्छा करता है और भोगने में लगा रहता है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। पुत्रों, यह मनुष्य शरीर ही 25 तत्वों का अद्भुत ग्रह है, और शास्त्र ही वह अंश है जिसकी वाणी
सभी के समझ में नहीं आती। इस प्रकार का उपदेश दे देवर्षि नारद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और संन्यास मार्ग की दीक्षा दे दी। दक्ष ने जब यह सुना तो बहुत दुखी हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समझाया और दक्ष ने सांवलाश्व नामक 1000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर से उन्होंने 1000 पुत्र उत्पन्न किए। जब यह पिता की आज्ञा अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या के लिए नारायण सरोवर में चले आए तो देवर्षि नारद ने भाइयों का धर्म है, उन्होंने फिर उनको उपदेश दिया कि भाइयों का धर्म है कि वह अपने भाइयों का अनुसरण करे, अपने भाइयों के ही मार्ग पे चले, कि जैसे भाई आगे चल रहे हैं वैसे छोटे भी उनका अनुसरण करके आगे चले। आपके भाइयों ने कर्म मार्ग का त्याग कर संन्यास को स्वीकार किया, इसलिए आपको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें भी देवर्षि नारद ने अपना शिष्य बना लिया। दक्ष प्रजापति ने जब यह सुना तो बहुत क्रोधित हो गया, देवर्षि नारद को श्राप दे दिया। और श्राप क्या देते हैं? अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन न सत्वया असाध्वाकार असाध्वाकार वकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। उन्होंने श्राप दिया, नारद तुमने तो वेश धारण साधुओं का धारण कर रखा है, परंतु तुम साधु नहीं असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले निरपराध बालकों को भिखारी बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से एक स्थान पर तुम अधिक देर तक ठहर नहीं सको। देवर्षि नारद ने उस श्राप को स्वीकार किया। तत्पश्चात तब से नारद जी आज भी मतलब बहुत समय तक एक ही स्थान पर ठहर नहीं सकते। और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। 60 कन्याओं का उन्होंने विवाह। 10 धर्माय कायेन्द्रो तृष्णा दत्तवान भूतांग्रे गिरह कुशाश्वेश वेभ्यो दवे दवेताक्षर्य चापरा। उन्होंने जिनमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप के साथ हुआ, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, भूतंगिरा का कृष्ण के साथ 2-2 कन्याओं तथा लक्ष्य नामधारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म। जो ये देवता और दैत्य ये भाई ही हैं। और दैत्यों की छोटी बहन रचना का विवाह त्रिष्टा नाम के देवता के साथ हुआ, जिससे सन्निवेश से विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति के स्थान पर उन्हें अपना गुरु बनाया था। राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, फिर उन्होंने किस कारणवश विश्वरूप को अपना गुरु स्वीकार किया, आचार्य बनाया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, त्रैलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त कर इंद्र मदोमत हो गया। एक दिन अपनी पत्नी शची और देवताओं के साथ सभा में बैठा अप्सराओं का नृत्य देख रहा था और उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां आए। इंद्र ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया और देखकर अनदेखा कर दिया, जिससे विष्णु पुराण में कहा गया है, ब्राह्मणम ज्ञान संपन्नम विष्णोर भक्तम महात्मनः अयांत भिक्ष नोतिष्ठेत दुख परिभूयते। ब्राह्मण विद्वान भगवान के भक्त संत महात्माओं को आया देख जो खड़ा नहीं होता, उनका सम्मान नहीं करता, वह दुख को प्राप्त करता है। इंद्र ना तो आसन दिया और ना ही उन्हें सम्मान में खड़ा हुआ, जिसे देख गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट हो गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभा के पूर्ण होने पर इंद्र को पश्चाताप हुआ। वह देवताओं के साथ गुरुदेव की कुटिया में आया और गुरुदेव बृहस्पति को कुटिया में ना देख अपने आप को दिखाने लगा और ये परमेष्ठयम भीषणामधितिष्ठन् न कंचन
प्रत्युत्तिष्ठेदिति भूर्यो धर्म धर्म तेन परम विदु। ये यह जो कहता है कि सार्वभौम सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर खड़ा ना हो, तो वह वास्तव में धर्म को नहीं जानता। दैत्यों को जब इस बात का पता चला, उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण कर दिया, उन्हें परास्त कर उनसे उनका स्वर्ग छीन लिया। देवता हारे थके ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ऐश्वर्य के मद में इतने इतने ऐश्वर्य के मद में इतने अंधे हो गए, तुम देव गुरु बृहस्पति की अवहेलना कर अच्छा नहीं किया। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत भद्राणी नरेश्वराणाम। क्योंकि जो ब्राह्मण गाय और गोविंद की आराधना करता है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। इसलिए तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य बना लो। यदि तुम उनके असुरोचित प्रेम को क्षमा कर सको, तो वे तुम्हारे राज्य को पुनः प्राप्त करा देंगे, दिला देंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवता विश्वरूप के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम कर कहते हैं, आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मारुत्पत्ते मूर्ति माता साक्षात साक्षात छितेश तनु। आचार्य वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की मूर्ति है, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है। बेटा विश्वरूप, दैत्यों ने हमसे हमारा राज्य छीन लिया, इसी से हम दुखी हो आपकी शरण में आए। आप अपने तपोबल के प्रभाव से हमें हमारा राज्य पुनः दिला दो। हम आचार्य के रूप में तुम्हारा वर्ण करते हैं। विश्वरूप ने कहा, देवताओं, पुरोहित कर्म अत्यंत निंदनीय है। कर्म विपाक संहिता में लिखा हुआ है संहिता में लिखा हुआ है, पुरोहित्यम याचकत्वम मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि स्वान् योनि समून्य सुते। पुरोहित का काम, याचना का काम, मठाधीश का कर्म आदि यदि देवता भी करें, तो उनका जन्म जो होगा स्वयं या योनि यानी कुत्ते की योनि में होगा। पंचतंत्र में कहा गया है, पंचतंत्र में नरकाय मतीश ते चेत पुरोहित्यम समाचर वर्ष यावत किमन्येन मठा चिंताम दिनत्रयम्। जिस नरक में जाने की इच्छा हो, जिसे मतलब कहा गया है पुरोहित का कर्म इतना खराब है, जिसे नरक में जाने की इच्छा हो, वो इस 1 वर्ष के लिए पुरोहित कर्म का कार्य कर ले अथवा 3 दिन के लिए मठाधीश बन जाए। परम पूज्य गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे थे, पुरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहित कर्म की वेद पुराण और स्मृति आदि ने निंदा की है। परंतु देवताओं, तुम मेरे यहाँ याचक बन के आए, शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्वरूप के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने विश्वरूप का पूजन किया और आचार्य के रूप में वर्ण किया। विश्वरूप ने देवताओं के लिए नारायण कवच का उपदेश दिया। देवताओं, जब भय का अवसर उपस्थित हो, उस समय तुम नारायण कवच से अपनी रक्षा कर लेना। उसकी विधि यह है, सर्वप्रथम स्नान आदि करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं, पवित्री धारण करें, प्राणायाम करें और ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्र से अगन्यास करें, षष्ठ शक्तियों युक्त भगवान का ध्यान करें और कवच का पाठ करें। और भगवान श्री हरि, जिनका चरण कमल गरुड़ की पीठ पर स्थित है, अणिमादि 8 सिद्धियां जिनकी सेवा कर रही हैं,
उन्होंने अपने हाथों हाथों में शंख चक्र गदा ढाल तलवार धनुष बाण पास धारण कर रखा है। ऐसे ओमकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करें। जल में जलचर, जीवों में मत्स्य भगवान, स्थल में वामन भगवान और आकाश में त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करें। प्रातः काल हाथ में गदा लिए भगवान केशव, मध्याह्न में सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु और सायंकालीन भगवान माधव, रात में भगवान पद्मनाभी मेरी रक्षा करें। भगवान श्री हरि के नाम रूप वाहन और आयुध समस्त आपत्तियों से मेरी बुद्धि, इंद्रिय मन और प्राणों की रक्षा करें। देवराज इंद्र, नारायण कवच से तुमने अपने आप को सुरक्षित कर लो। इसके प्रभाव से तुम शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे। जो उनके गुरु, जिन्होंने विश्वरूप जी थे गुरुदेव उनके, जिनको उन्होंने आचार्य के रूप में वर्ण किया था, उन्होंने कहा जब इस तरह तुम करोगे तो तुम अपना राज्य पालोगे। इस कवच में जो है तनिक भी संदेह मत करना। एक बार पूर्व काल में कौशिक गोत्री एक ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिस स्थान पर उनकी अस्थियां पड़ी थी उसके ऊपर से एक बार चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठकर निकला। जैसे ही उस भूमि पर पहुंचा वो विमान सहित धड़ाम से पृथ्वी में गिर गया। और यह देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही। वह वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचा। वाल्मीकि ऋषि ने बताया यह नारायण कवच की महिमा है, जिसकी अस्थियों में इतना प्रभाव है। आकाश से धरती पर गिर गया। चित्ररथ गंधर्व ने जब यह सुना उन अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। और फिर आगे की यात्रा, देवराज इंद्र ने जब इस प्रकार नारायण कवच की महिमा सुना, उसे धारण किया, दैत्यों पर विजय प्राप्त कर पुनः स्वर्ग प्राप्त कर लिया। एक दिन क्या हुआ, देवराज इंद्र ने देखा कि विश्वरूप प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं के साथ है, पर जो उनका अंतर मन है अप्रत्यक्ष है, वो असुरों को आहुति दे रहे हैं। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। उसने विश्वरूप का वध कर दिया। इसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दी। जो इंद्र ने ब्रह्म हत्या, जो उन्होंने अपने आचार्य गुरुदेव जी का वध किया, ब्रह्म हत्या कारण उन्होंने ब्रह्म हत्या को 4 भागों, वो कौन से 4 भाग हैं? उन्होंने पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री, इन चारों में विभक्त कर दिए। जो 4 है उसमें विभक्त किया। अब उन्होंने क्या, पृथ्वी को क्या कहा? पृथ्वी को कहा कि ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देगी। जो पृथ्वी है उसमें ऊसर, वहां आगे घास का तिनका भी नहीं उगेगा। वरदान दिया। और ये तो हुआ, उसके बाद वरदान भी दिया कि उसमें कितने भी गड्ढे तुम्हारे ऊपर कर देंगे, गहरे गड्ढे हो जाएंगे, समय के हिसाब से अपने आप वो भर जाएंगे। जल में फेन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देगी। जल को वरदान दिया, झरनों तथा नदियों के रूप में तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। तुम जीवों को तृप्त करने, और वृक्षों को कहा, और नदियों में बोला कि तुम जीवों को तृप्त करोगे। और वृक्षों को कहा गोंद के रूप में तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या दिखाई देगी। और वृक्ष को वरदान दिया कि तुम्हारा जड़ मूल है, पेड़ ऊपर से कितना भी कट गया नष्ट हो जाए, पर यदि जड़ बचा हुआ है तो तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। और स्त्रियों में ऋतु धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देगी। उन्हें वरदान दिया ऋतु धर्म के पश्चात तुम्हारे शरीर का अयास नहीं होगा, अपितु कामनाओं की वृद्धि होगी। विश्वरूप का वध समाचार जब उनके पिता ने सुना, क्रोधित हो गए। इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ करने लगे, परंतु यज्ञ में जो मंत्र बोल रहे थे, अब जो उन्होंने मंत्र यदि सही है तो अच्छा ही होता है, और यदि एक भी मंत्र गलत हुए तो उसका प्रभाव भी तुरंत ही गलत होता है। अब जब वो मंत्र बोल रहे थे, इंद्र शास्त्रो विबधस्व चिरम जाहि विधम। इंद्र शत्रु इस शब्द में अंत्योदत्त के स्थान पर अद्योदत्त का प्रयोग हो गया। अब क्या हुआ, उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई,
जिसका अर्थ बदल गया, और इंद्र को मारने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र के हाथों मारने वाला पुत्र अग्नि में जन्म हुआ। एक विशाल काय दानव अग्नि से निकला। देखते देखते उसने शरीर से दसों दिशाओं को आच्छादित कर लिया, आवृत कर लिया, जिससे उसका नाम वृत्यासुर पड़ा। और वृत्तासुर अपने पिता त्वष्टा को प्रणाम किया, प्रार्थना की, पिताजी आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। तब त्वष्टा ने कहा कि देवताओं के सहित इंद्र का वध कर दो। वृत्तासुर पृथ्वी पर कांपता हुआ देवताओं की ओर बढ़ा, और देवताओं ने एक साथ अपने दिव्य अस्त्रों की वर्षा की। वह सभी अस्त्रों को पकड़कर निगल गया। यह देख देवताओं को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह भयभीत होकर नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, दत्यासुर का वध दधीचि ऋषि के निर्मित अस्थियों से होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उपाय भी नहीं है। भगवान नारायण के इस प्रकार कहने पर देवता जो थे दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। दधीचि ऋषि ने कहा, महाराज, हमें आपकी अस्थियां उन्होंने कहा, दधीचि ऋषि से कहा कि हमें आपकी अस्थियां चाहिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, जो जीवित है उन्हें मारने में बड़ा कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भगवान विष्णु से कहे कि उनका शरीर मांगे, तो वह भी देने में साहस नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा, मुनि, आपका कथन सत्य है। यदि मांगने वाला देने वाले के कष्ट को समझ पाता तो वह मांगता ही नहीं। इसी प्रकार यदि देने वाला मांगने वाले के दुख को समझ सके तो वह कभी मना भी नहीं कर सकता। आप संत हैं, आपका शरीर परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, इसलिए आप हमारी सहायता करें। जो संतों का स्वभाव, संतों का जन्म होता है, जो पृथ्वी में मनुष्यों के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और रक्षा के लिए होता है। दधीचि ऋषि ने कहा, धनानि जीवनम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमिते सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियतम सति। ही तो उपदेश दिया उन्होंने। देवताओं, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था। मुझ में अपने शरीर से कोई मोह नहीं है, क्योंकि धर्म और जीवन का परमार्थ में लगा रहता है। जो जीवन है वो परमार्थ में लगा रहता है, क्योंकि ना चाहे तो भी एक एक न एक दिन इस शरीर का विनाश तो होना ही है। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि ने अपने भगवान का स्मरण करके और अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवताओं ने उनकी अस्थियों से वज्र बनाया और असुर युद्ध करने चले। देवताओं को आते देख असुरों ने बड़ी चट्टान और वृक्षों के देवताओं पर प्रहार किया, परंतु जब देवताओं को खरोच तक नहीं आई तो दैत्य भयभीत हो गए और वहां से भागने लगे। वृत्तासुर ने दैत्यों को रोकने का उपदेश दिया। जातस्य मृत्युर ध्रुव एव सर्वत प्रतिक्रिया यस्य नाचेह क्लिप्तः लोको यश यश लोको यशस्तात ततो यदि आयुम को नाम मृत्युम नावणीत युक्तम। असुरो, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। ये कटु सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु को ना एक क्षण आगे न एक क्षण पीछे किया टाला नहीं जा सकता। इसी प्रकार मृत्यु के द्वारा उत्तम लोक और यश की प्राप्ति हो रही है। तो कौन पुरुष है जो इस प्रकार की मृत्यु का वर्णन ना करना चाहे। संसार में दो प्रकार की मृत्यु ही दुर्बल है, एक तो योगियों की और दूसरी योद्धाओं की। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इस प्रकार उपदेश को सुनकर अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु था, उपदेश का अधिकारी था। अर्जुन ने कहा, शिष्य ते हम साधि मम त्वं प्रपन्न।
मैं आपका शिष्य, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। दैत्य जिज्ञासु नहीं थे, इसलिए उपदेश सुनकर युद्ध के लिए तैयार नहीं। अब वहां से भाग खड़े, देखते देखते असुरों पर देवताओं अस्त्र शस्त्र से वर्षा करने लगे। यह देख वृत्रासुर देवताओं के सामने खड़ा हो जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे अनेकों देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वह पैरों से रौंदता हुआ इंद्र की ओर बढ़ा। इंद्र ने आते हुए वृत्रासुर को देखा तो हाथ से गदा उठाई और वृत्रासुर पर चला दी। वह असुर गदा बाएं हाथ में से पकड़ी और इरावत पर जोरदार से, जैसे ही इरावत पर प्रहार किया, इरावत वहीं पर उसका वहीं पे राम नाम सत्य हो गया और इरावत का मस्तक विदीर्ण हुआ और वह पृथ्वी पर गिरा। इंद्र ने अपने अमृतमयी हाथ से उसका स्पर्श कर उसे जीवित कर दिया और युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। वृत्रासुर इंद्र से कहा, इंद्र, तूने लोगों की हत्या की है, ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की है। आज मैं तुम्हें मारकर अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। वृत्रासुर की इस प्रकार वचनों को सुनकर इंद्र कांपने लगा। वृत्रासुर ने सोचा यह भाग ना जाए। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र भयभीत मत हो सकता है दैव योग से आज वज्र के द्वारा तुम मेरा वध कर दो, उस समय भी मेरी ही विजय होगी। मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित कर भगवान को प्राप्त कर लूं। क्योंकि कहते हैं कि मरते हुए प्राणी के मुख से कहीं ना कहीं सत्य वचन निकलते हैं, तो यही वृत्रासुर के भी मुख से निकला कि हो सकता है कि यह जो वज्र है इसके प्रहार से मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं अपना जो शरीर है उसको चील कौए पशु पक्षियों में समर्पित कर दूंगा, तब भी जीत मेरी ही होगी। इस समय वृत्रासुर को भगवान का स्मरण हो आया। युद्ध स्थल में आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए वृत्रासुर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में 4 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव तव पाद के मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणीत्वा कः कर्म करोत् कायः न नानाकपृष्टं न च परमेष्टयाम् सर्वभौम नारसाधिपत्यम् न योग सिद्धि पुनर्भवम् वो पुनर्भव सामंजस विरह अजात पक्षा इव मातरम खड़ः स्तन्यम तथा वत्सरा क्षुधार्थ प्रियम प्रियेव वियूषितं विसूणा मनोरविन्दाक्ष दृश्यते त्वाम् ममोत्तमं श्लोक जनेषु साक्ष्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्मयात्मात्यमज दार्गेहेश वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों पर आश्रित रहने वाले भक्तों का सेवक बन मेरा नाम सदा आपके चरणों का स्मरण करे। वाणी से मैं निरंतर आपके नाम का जप करता रहूं, नाम का संकीर्तन करूं, राम नाम, राधे श्याम, राधे कृष्ण, और मेरा शरीर सदा आपकी सेवा में लगा रहे और मुझ आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक पृथ्वी का साम्राज्य रसातल का राज्य योग सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिए। उसने प्रभु से मांगा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा कि मैं आपका राम नाम संकीर्तन ही करता रहूं। और प्रभु जैसे पंख विहीन पक्षी दाना लेने गई हुई अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, जैसे ही भूखा बछड़ा माँ के दूध के लिए आतुर रहता है, जैसे विदेश गए पति पत्नी की प्रतीक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा। उसने ये चार चार श्लोकों से
उसने भगवान की स्तुति की और भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, हे मैं आपके लिए जैसे इस तरह जैसे सब छटपटाते, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है। प्रभु मेरा मेरे कर्म के अनुसार जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, वहां मुझे आपके भक्तों का आश्रय प्राप्त हो। देहे गेहे से मैं असक्त विषयी पुरुषों का संग मुझे कभी ना मिले। इस प्रकार भगवान की स्तुति कर वृत्तासुर ने त्रिशूल उठाया, इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्तासुर की दाहिनी भुजा काट दी और भुजा कट जाने पर क्रोधित वृत्तासुर अपने बाएं हाथ से परिघ उठाया और इंद्र पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र के हाथ से जो वज्र थी वो छट गिर गई और इंद्र लज्जित हो गया, क्योंकि जो वज्र थी वो वृत्तासुर के पैरों के पास गिरी थी। इंद्र सोचने लगा कि यदि उसे उठा लूंगा तो चरणों में झुकना पड़ेगा। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र वज्र उठाओ, मैं और मुझ पर प्रहार करो, ये विषाद करने का समय नहीं। वृत्तासुर की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मति रिद्धि भक्त सर्वात्मानं सुहृद जगदीश्वरम। अहो दानवराज, तुम सिद्धि पुरुष हो, जो तुम्हारी भगवान में इस प्रकार की दृढ़ बुद्धि है। इस प्रकार की भक्ति तो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होती। वृत्तासुर ने बाएं हाथ से परिघ उठाया और इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र ने बाएं भुजा भी काट दी। अब दोनों भुजाओं कट जाने पर वृत्तासुर ने विशाल मुख खोला और ऐरावत सहित इंद्र को निगल गया। और देख देवता हाहाकार करने लगे। इंद्र वज्र के द्वारा वृत्तासुर का पेट को फाड़ दिया और बाहर निकल आया। वृत्तासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वृत्तासुर से शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के लोक को चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृत्तासुर के वध से इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और उस ब्रह्महत्या के मार्जन के लिए इंद्र 1000 वर्षों तक मानसरोवर में कमल नाल में छिपकर, उस समय इंद्र के स्थान पर राजा नहुस ने स्वर्ग का राज्य किया। 1000 वर्षों के पश्चात गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र से अश्वमेघ यज्ञ कराया और उन्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब चलिए अभी अब अगले हम वृत्तासुर के पूर्व जन्म का कथा श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, वृत्तासुर तो रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का असुर था, फिर उसकी भगवान नारायण के चरणों में इस प्रकार की सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्यसेन देश के राजा चित्रकेतु चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 1 करोड़ रानियां, परंतु संतान नहीं थी। एक दिन अंगिरा आए, जो अंगिरा ऋषि थे आए और उन्होंने चित्रकेतु के दुख का कारण पूछा। तो चित्रकेतु ने कहा, महाराज, मुझे वह ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके लिए बड़े बड़े लोकपाल भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसा उत्तम बिस्तर